हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 2E। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है 84.8241। तो दशमलव वालों का वर्गमूल निकालने के लिए एक बात का हमें ध्यान देना है प्यारे बच्चों, कि दशमलव के इधर की जो संख्याएं रहेंगी उसका जोड़ा तो इधर इधर जैसे पहले बनता था वैसे बनेगा, लेकिन दशमलव के इधर वालों की संख्याओं का जोड़ा कैसे बनेगा, इधर का बनेगा। यानी एक जोड़ा ए एक जोड़ा ए। मान लिया यहाँ कोई अंक अकेला रहता तो उसके आगे एक जीरो लगा के फिर जोड़ा बना देते। ठीक है। और इधर का कैसे बनेगा, जैसे बनता आ रहा था। ठीक है, मैं इसको एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दूँ 183.567। ठीक है। अब अगर यही दशमलव ना रहता तो प्यारे बच्चों तो हम क्या करते, ऐसे लेते, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा ऐसे बना लेते। लेकिन जब दशमलव आ जाता है तो प्यारे बच्चों कुछ अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है, दशमलव की बाद की संख्या जैसे ये दशांश शतांश या सहस्त्रांश, इसकी संख्याओं को बाद में गिना जाता है। इसको भूल के पहले हम इधर का गिनेंगे जो ये है। तो देखिए इधर का ये एक जोड़ा बना और ये खाली रह गया। ठीक है ना। यानी अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, एक को सॉल्व करेंगे, फिर 83 उतारेंगे। ठीक है ना। और दशमलव के इधर क्या करेंगे, ये जोड़ा बन गया। अब ये जोड़ा नहीं बनता इसलिए जीरो बढ़ा के एक जोड़ा और बना लेते। कहने का सही है कि दशमलव के इधर की संख्याओं का जोड़ा इधर का ऐसे बनाते चलते, और दशमलव के इधर का जैसे पहले बनाते थे इधर का करके ऐसे ही बनाते चलते। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जोड़ा हम लोग बना लिए हैं। अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक रेखा खींचेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ 84 है, कौन सा अंक ले लें कि उसी अंक से गुणा करें तो 84 बन जाए। तो जो अंक प्यारे बच्चों यहाँ लेंगे वही अंक यहाँ भी लेना पड़ेगा। सॉरी 8 लिख दिए, यहाँ 9 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 8 8 64 ही होगा। तो 9 का 9 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 81। और प्यारे बच्चों जो यहाँ लिखा जाता है वही यहाँ भी लिखा जाता है। अब ये जुड़ के हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ बचेगा 3। अच्छा, अब आगे का अंक उतारेंगे 82, तो उसके बीच में दशमलव है इसलिए यहाँ क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। प्यारे बच्चों अब कितनी बार जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके दो अंक से इसके दो अंक में भाग देंगे। तो 18 दूना 36 और 18 तिया 54, यानी 2 बार जाने का चांस दिख रहा है। देखिए 18 दूना 36 और ये 38, यानी 2 बार जाएगा। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, तो 2 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। अब देखिए 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 2 एक कम 2 एक 3। ठीक है। तो देखिए 382 से 364 छोटा, इसका मतलब घटेगा। 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 6 गया 1, ये कट गया। अब क्या उतरेगा, 4 1 उतरेगा और ये फिर से जुड़ जाएगा। 2 2 4 और ये 8 और 1। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 18 यहाँ है और 18 यहाँ, नहीं एक बार जाने का चांस है। तो एक बार ले जाएंगे तो एक यहाँ लिखिए, तो एक यहाँ भी लिखना है और एक यहाँ भी लिखना है। ठीक है। अब एक एकम एक, एक चौके 4, एक अट्ठे 8 और एक एकम 1। देखिए प्यारे बच्चों ये कट गया। कहने का आशय है कि ये जो संख्या दिया गया था 84.8241, इसका जो वर्गमूल है प्यारे बच्चों वो क्या निकला है, 9.21। ये क्या निकला है, प्लस माइनस का। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला धन वर्गमूल निकालिए, तो माइनस वाला भूल जाएंगे, हम खाली कहेंगे कि इसका वर्गमूल यही आया है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। ये धन वर्गमूल भी है और ऋण वर्गमूल है, यानी धनात्मक वर्गमूल भी है और ऋणात्मक वर्गमूल भी है। हमको धन बोला इसलिए हम धन वाला लिख के छोड़ दिए। इसी सवाल में प्यारे बच्चों बोला होता कि ऋण वर्गमूल निकालिए, यानी जो संख्या दिया गया इसका ऋणात्मक वर्गमूल निकालिए, तो क्या करते, सामने माइनस लगा के ये कर देते। लेकिन हमसे धन वर्गमूल बोला है इसलिए यही लिख के आंसर लिख देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया है 150.0625। तो कैसे बताए थे जोड़ा बनाने के लिए, दशमलव के इधर की संख्याओं का ऐसे जोड़ा बन जाएगा और इधर का ये बना और ये एक नहीं बनेगा, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ करेंगे और ऐसे करेंगे। अब देखिए इसका जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, एक बार ले जाएंगे। तो एक बार यहाँ ले गए तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो एक एकम एक। ठीक है। अब एक में एक जुड़ के ये हो जाएगा 2 और एक में से एक चला जाएगा, एक कट जाएगा, अब उतरेगा 50। अब प्यारे बच्चों यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो 2 का भाग दीजिए कि 5 से ज़्यादा ना हो। 2 दूना 4, यानी 2 बार जाने का चांस है। तो 2 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ लेंगे और 2 यहाँ लेंगे। ठीक है ना, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 2 जुड़ के 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा।
जीरो में से नहीं घटेगा, यानी 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0। अब प्यारे बच्चों अगला अंक उतरेगा 0 और 6, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों दशमलव है, इसलिए यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब 0 6 उतर गया। अब देखना है प्यारे बच्चों कि इसका यानी पहले अंक से इस अंक में भाग जा रहा है, तो देखिए 2 दूना 4, यानी 2 बार जाने का चांस दिख रहा है। अभी कंफर्म नहीं, लेकिन देखेंगे तो 2 यहाँ लिए, 2 यहाँ लिए, इसलिए 2 यहाँ भी लिख देंगे। 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 दूना 4। इसका मतलब प्यारे बच्चों ज़्यादा हो जा रहा है। प्यारे बच्चों यहाँ एक गलती हो गई है। देखिए 10 में से जब 4 जाता है तो यहाँ 6 बचता है, मैं गलती से यहाँ 4 लिख दिया हूँ। अब 24 दूना 48 होता है और 24 तियाँ 72 होता है ना, तो 72 ज़्यादा हो जाता है, यानी 3 बार, यहाँ कितनी बार 2 बार जाएगा। 24 दूना 48, यानी तो 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, ठीक है ना। अब ये फिर से जुड़ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा 2, और 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1। अब अगला अंक 2 और 5 उतर जाएगा। अब प्यारे बच्चों कितनी बार जाने का चांस दिख रहा है? 24 पंचे 25 पंचे 125, 24 पंचे 120 और 122 है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये 5 बार जाने का चांस दिख रहा है। तो 5 बचे 25 के 5, अच्छा 5 यहाँ लिए, 5 यहाँ लिए, तो 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 बचे 25 के 5, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 2 22 और 5 दूना 10 2 12। प्यारे बच्चों देखिए पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो हमको संख्या 150.0625 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया था, धन वर्गमूल, वो क्या निकला है? वो निकला है प्यारे बच्चों 12.25। अब धन वर्गमूल बोला इसलिए इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, ठीक है ना। रीड बोलता थोड़ी लगा देते, धन का मतलब चाहे लगाओ धन चाहे ना लगाओ, बात तो वही है। मैं आशा करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन पे सॉरी प्यारे बच्चों, हाँ तीसरा ही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। चलिए, अगर आप लोग जोड़ा बनाना सीख गए होंगे तो लगाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। जोड़ा कैसे बनाते हैं? दशमलव के इधर की संख्याओं का जोड़ा इधर का बनेगा और इधर की ये बन जाएगा, और ये एक बच गया तो इसको बिना जोड़ा बनाए सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 4 है तो यहाँ कितनी बार ले जाएं? 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 दूना 4, ये कट गया, उतर गया 77। 2 में 2 जुड़ गया प्यारे बच्चों, हो गया 4। अब 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए इसके इस अंक से इस अंक में भाग दीजिए, 4 दूना 8, यानी 2 बार जाने का चांस नहीं, तो 1 बार ले जाएंगे। 1 यहाँ लिखे, 1 यहाँ लिखे, 1 1 1 और 1 चौके 4। अब 1 यहाँ लिखे हैं तो 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे, तो ये 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा ये 3, और 1 1 जुड़ के ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों उतारेंगे अगला अंक। अगला अंक क्या है? 42 है, लेकिन उसके पहले दशमलव, इसलिए दशमलव लगा देंगे। अब कितनी बार प्यारे बच्चों ले जाएं? तो देखिए 4 9 36, 9 बार जाने का चांस है, लेकिन बार बार 2 बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब 9 बार जाएगा नहीं, 8 ही बार जाएगा। तो 8 यहाँ लिए, 8 यहाँ लिए और 8 यहाँ भी, तो 8 ठाए 64 के 4, 8 दूना 16 6, 22 के 2 हासिल 2 और 8 चौक 32, 32 2 34, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर 9 बार ले जाते तो सच में ज़्यादा हो जाता। 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है। अगला अंक उतर जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा अब ये जुड़ जाएगा 8 8 16 और 2 1 3 और ये 4। अब कौन सी अंक लें प्यारे बच्चों? तो देखिए 4 पंचे 20, यानी 4 का देखिए 5 बार जाने का चांस है, तो 5 लेंगे, ठीक है। 5 यहाँ लिखे, 5 यहाँ लिखे, तो 5 यहाँ भी लिखना है। 5 पचे 25 के 5, 5 छक्का 30 2 32 और 5 तियाँ 15 3 18 और 5 चौक 20 1 21। प्यारे बच्चों देखिए कट गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों 477.4225 का जो वर्गमूल है वो क्या निकला है? 21.85। अब धन वर्गमूल बोला तो धन लगाए चाहे ना लगाए उससे मतलब नहीं, इसका मतलब हमारा सवाल सही है, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 225.6004। कैसे बनाएंगे? इधर का जोड़ा ऐसे और इधर का जोड़ा ये बन के ये नहीं बनेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 बार ले जाएंगे, 1 बार, यहाँ भी 1 बार, तो 1 1 1, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 और 2 5 उतर जाएगा। 1 में 1 जुड़ के प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा।
तो कितनी बार जाने का चांस है प्यारे बच्चों? 6 बार जाने का चांस है। देखिए 2 छक्के 12, लेकिन प्यारे बच्चों अगर मान लिया यहाँ 6 लेंगे तो 6 चौक 36, हाँ एक ज़्यादा दिखता रहा, इसका मतलब 6 बार नहीं 5 बार ले जाएं। तो 5 पच्चे 25 के 5 और 5 दूना 10 2 12, ठीक है, यानी यहाँ 5 बार ले गए। अब ये पूरा अंक कट गया प्यारे बच्चों, और ये आ गया 5 में 5 जुड़ गया 10, और ये हो गया 2 1 3, यानी अपना यहाँ 30 हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, अगला अंक उतरेगा 6 0, लेकिन इसके पहले दशमलव है इसलिए यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या 30 का भाग 60 में तो चला जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ कौन सा अंक लें? 30 का भाग तो 60 में चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो अंक लेना है। एक भी ले लेंगे तो ये 301 हो जाएगा, 301 एकम 301 के ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम शून्य बार ले लें, तो शून्य यहाँ लिखेंगे तो शून्य यहाँ लिखेंगे तो शून्य यहाँ भी लिखेंगे। अब शून्य का शून्य में गुणा तो शून्य, शून्य का शून्य में गुणा तो शून्य, शून्य का 3 में गुणा तो शून्य, ठीक है। शून्य में से शून्य गया 0, 6 में से शून्य गया 6, ठीक है ना। अरे भाई 6 में से कुछ नहीं गया तो 6 ही तो रहेगा, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ शून्य में शून्य जुड़ेगा शून्य, यहाँ शून्य में शून्य जुड़ेगा शून्य, यहाँ 3 हो जाएगा। अब अगला अंक प्यारे बच्चों 0 4 उतर जाएगा। अब यहाँ कौन सा अंक ले लें? तो देखिए 30 दूना 60, यानी यहाँ 2 लेने का चांस है, तो यहाँ भी 2 लेंगे। तो 2 दूना 4, 2 0 हम 0, 2 0 हम 0, 2 3 6, ये प्यारे बच्चों कट गया, यानी यहाँ 2 लिए हैं तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। अब हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? 225.6004 का वर्गमूल क्या है? 15.02 है, ठीक है ना। यही इसका धन वर्गमूल है, धन वर्गमूल ही हमको निकालना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 5वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ए दिया है। क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है। जोड़ा कैसे बनता है? दशमलव के इधर का जोड़ा इधर का बनेगा और इधर का जोड़ा इधर का। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लिया पहली बार शून्य बार ले जाएंगे, तो शून्य यहाँ तो शून्य यहाँ, तो शून्य से शून्य कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ शून्य ले लिए। फिर अगला 2 शून्य उतरेगा प्यारे बच्चों, तो उसके पहले दशमलव लगा तो दशमलव लगा देंगे, ठीक है। फिर अगला 2 शून्य जब इस शून्य को काटेंगे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए शून्य में शून्य जो, इसको ऐसे मत लोड मत लीजिए कि क्या हो रहा है। शून्य में शून्य जुड़ा तो फिर शून्य हो गया। अब डबल शून्य को काटना तो यहाँ शून्य लेंगे, शून्य से शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य, शून्य से शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य। अब यहाँ 2 बार शून्य लिखे हैं इसलिए यहाँ भी शून्य लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा, शून्य में शून्य जुड़ा तो शून्य और ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, और ये घट के ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला 2 शून्य उतरेगा एक साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी शून्य लेंगे, तो शून्य का, अब यहाँ शून्य लिए यहाँ शून्य लिए तो यहाँ भी शून्य लेना पड़ेगा। अब शून्य का शून्य में गुणा तो शून्य, शून्य का शून्य में गुणा तो शून्य, फिर शून्य में शून्य का गुणा तो शून्य। अब ये घट जाएगा, शून्य में से शून्य जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये फिर कट जाएगा, और ये शून्य में सब शून्य जुड़ जाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा। अब यहाँ उतरेगा प्यारे बच्चों 82, ठीक है। अब यहाँ कितना ले लें कि 82 से ज़्यादा ना हो, तो 9 ले लें, तो 9 यहाँ लिखेंगे तो 9 यहाँ, फिर 9 यहाँ, फिर तो 9 9 81 के 81 हो जाएगा। और यहाँ 1 बचा, यहाँ 8 और यहाँ 1, 9 में 9 जुड़ा 18 हो जाएगा। इधर शून्य लिखने से कोई मतलब है नहीं, एक बार ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1, ये कट गया। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्यारे बच्चों कि 0.0000828 का जो वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, 0.0091 होता है, ठीक है ना। और धन वर्गमूल बोला है, धन चाहे लगाए चाहे ना लगाए, बात तो वही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि अपना है दूसरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। अच्छा, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? मैं यही पहले ही क्वेश्चन में आप लोग को अभी यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट लेना रहता है। अभी मैं कॉपी में बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद जो वर्गमूल निकले वो कम से कम 3 अंक तक जाना चाहिए। जैसे हम लोग इस सवाल का वर्गमूल निकाले थे प्यारे बच्चों, तो ये ऐसे कहाँ तक गया था, आया था 9.21 आया था, है ना। तो जब 9.21 आया था तो देखिए दशमलव के 2 स्थान तक आया है,
तो कह रहा है एक स्थान और आगे, यानी दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ले जाना है। अभी मैं जब आपको कॉपी में बता रहा हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन तो मैं आप लोग को पढ़ के बता दिया हूँ। चलिए इसका सीधे क्वेश्चन उतारते हैं। ये क्या दिया है, 1.7, इसके तीसरे स्थान तक का हमको वर्गमूल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अगर दशमलव के बाद 3 अंक हमको पाना है तो इसका मतलब यह है कि दशमलव के अंक इधर 6 जोड़ा बनना चाहिए, वो 3 जोड़ा यानी 6 अंक आना चाहिए। यानी एक ये, फिर एक ये और फिर एक ये। और अभी पिछले ही अभ्यास में हम लोग पढ़ के आए हैं प्यारे बच्चों, जितना जोड़ा रहता है या बाद में एक अंक बच जाता है उतना ही अंक वर्गमूल में निकलता है। जैसे अगर यही सवाल है, इसको मैं ऐसे ही केवल दे दूँ, दशमलव कभी भूल जाऊँ, 7 जीरो फिर डबल जीरो फिर डबल जीरो, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितनी संख्या होगी, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा बन रही, यानी 3 संख्या होगी कि नहीं। तो इसका मतलब अब हम जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितना दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक जाएगा। ठीक है, चलिए दशमलव के इधर जोड़ा कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर जोड़ा बनेगा ही नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ लेंगे प्यारे बच्चों, एक बार कितनी बार जाएगा, सॉरी अब यहाँ लिख लिया, चलिए कोई बात नहीं, एक बार गया तो एक बार एक एकम एक हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक में से एक घट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ये कट जाएगा और एक में एक जुड़ के ये 2 हो जाएगा। अगला अंक उतरेगा 70, 70 से पहले दशमलव, इसलिए दशमलव लगा लेंगे। अब प्यारे बच्चों 2 तियाँ 6, यानी 3 बार जाने के चांस है, तो 3 तियाँ 9 और 3 दूना 6, 10 में से 9 गया 1, ये कट गया। ठीक है ना, अब प्यारे बच्चों डबल जीरो उतर जाएगा और ये क्या होगा, अच्छा यहाँ 3 लिए, यहाँ 3 लिए, इसलिए यहाँ 3 ले जाना पड़ेगा। अब ये 3 3 जुड़ के 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कितनी बार लें प्यारे बच्चों कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ मान लिया प्यारे बच्चों एक भी ले लेंगे तो दिक्कत कर जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बार ले जाएंगे। तो जब 0 बार ले जाएंगे तो 0 में 0 का गुणा होगा 0, 0 में 6 का गुणा होगा 0, 0 में 2 का गुणा होगा तो 0। ठीक है, ये जब घटेगा प्यारे बच्चों तो ये बचेगा 100, और यहाँ 0 लिए इसलिए यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा। अब ये जुड़ जाएगा 260 में, जब 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 260 ही आएगा। ठीक है ना, अब क्या है, अगला 2 अंक उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कौन सा अंक लें कि ये पूरा भाग लगभग चला जाए। तो देखिए 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 26 चौका होता है 104। तो हम लोग 4 बार ले जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जा रहा है कि नहीं। अभी कोई कंफर्म नहीं, 4 चौके 16 और 4 जीरो यानी यहाँ 1 आ जाएगा, जो हासिल बना था कुछ होगा नहीं, 4 जीरो 0, तो जो हासिल आया था उसे लिखना नहीं पड़ेगा। फिर 4 6 24 के 4 हासिल 2 और 4 दूना 8 2 10। प्यारे बच्चों ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना, ये 3 ही बार जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 तियाएँ 9, फिर ये 3 जीरो 0 हो जाएगा, 3 छक 18 के 8 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है ना, अब यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 और यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 7 गया 2। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इतना अपना शेष बच गया। अब अगर मान लिया इसके आगे, अच्छा यहाँ 3 गया तो यहाँ भी 3 जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करना चाहें तो डबल जीरो और बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ अंक आता रहेगा। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं कि 0.17 के निकटतम तीसरे स्थान का दशमलव वर्गमूल कितना है, यानी 7 का वर्ग, इतने का वर्गमूल कितना, 1.30। क्या यहाँ 3 लिख दें, नहीं प्यारे बच्चों 4। जब कोई संख्या आगे भाग जाती रहे तो जहाँ तक हमको मानना है उसी में एक अंक और बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है ना, अगर आप ये भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं मानेगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है 23.1, तो हमको दशमलव के तीसरे स्थान तक यानी निकटतम तीसरे स्थान तक जाना है, यानी दशमलव के इधर कम से कम 6 अंक चाहिए। तो ये 2 अंक हो गया, फिर 2 अंक हो गया, फिर 2 अंक हो गया। प्यारे बच्चों दशमलव के इधर का जोड़ा हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और इधर का चलता है। ठीक है, अब इसको
सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ 23 से कितनी बार जाए, 4 चौके 16, 5 पचे 25, यानी 4 बार जाएगा। 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 चौके 16, तो 13 में से 6 गया, 7 बचेगा, ये कट जाएगा, अगला अंक उतर जाएगा, उसके पहले दशमलव, इसलिए यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब 4 में 4 जुड़ गया 8। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, तो देखिए 8 9 72, तो 9 बार ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 8 बार जाएगा। तो 8 यहाँ लिए, 8 यहाँ लिए, तो 8 यहाँ भी लेना पड़ेगा। 8 9 64 के 4, 8 9 64 और 6 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 9 बचा, और ये सॉरी 9 कहाँ बचे, ये कट गया। 10 में से यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगला अंक प्यारे बच्चों उतर जाएगा, तो 8 में 8 जुड़ के ये 6 हो जाएगा, और ये 8 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। यहाँ प्यारे बच्चों इतनी छोटी सी मिस्टेक, पता नहीं कैसे कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए इधर से एक उधार गया, ये बचा 10, 10 में से 4 गया 6, तो जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 में से 0 जाएगा, तो कट नहीं जाएगा। ऐसे ही देख लो 710 में से जब 704 जाएगा तो 6 ही तो केवल बचेगा। अच्छा, अब यहाँ क्या अंक ले लें प्यारे बच्चों कि 600 से ज़्यादा ना हो, तो इसका देखिए 60 में भाग दीजिए, 8 8 64, यानी 8 बार जाने का चांस दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले ये तो देखिए, यहाँ अगर मान लिया हम 1 भी ले लेंगे तो 861, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 0 बार ले जाएंगे। 0 यहाँ लिखे तो 0 यहाँ भी लिखेंगे। अब 0 का 0, यानी ये पूरा यहाँ 0 हो जाएगा। 860 में 0 जुड़ेगा तो 860 ही रहेगा, और ये 600 उतर जाएगा, फिर 00 आ जाएगा फिर से, जो यहाँ ऊपर बचा था। अब कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों, तो 8 6 48, 8 8 64, यानी 8 बार ले जाएं तो 64 हो जाएगा, और 8 सते भी ले जाएं तो 56 हो जाएगा। तो हम लोग 8 6 यानी 6 बार ले जाएंगे, तो 6 छौक 36 के 6, और यहाँ 3 हो जाएगा। 6 छौक 36 के 6 हासिल 3, और 6 8 48, 3 51, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है ना, और ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यानी 6 बार यहाँ गया। तो देखिए दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक का वर्गमूल हम लोग निकाल लिए हैं, तो ऐसे लिख लेंगे कि 23.1 का वर्गमूल कितना है, 4.806। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी बोला था प्यारे बच्चों धन वर्गमूल, तो धन लिखा नहीं जाता, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 5 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे 5 लिख लेंगे, इसके आगे दशमलव लगाएंगे, फिर 1 0 मतलब 2। अब देखिए 3 जोड़ा यानी 6 अंक बन रहा है, यानी दशमलव के बाद जो वर्गमूल निकल के आएगा निकटतम, वो 3 अंक आगे निकल के आएगा। क्या करेंगे, इधर का ऐसे जोड़ा बना देंगे, इधर का ऐसे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहाँ लिखें तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ये 1 आएगा, 2 में 2 जुड़ के 4 हो जाएगा। अभी 00 उतरने से पहले दशमलव, इसलिए दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 00। अब यहाँ कितनी बार ले रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 4 दूना 8, यानी 2 बार जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ बचेगा 16, और ये 2 में 2 जुड़ के हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ 2 लिए हैं प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, और फिर अगला 2 0 उतर जाएगा। तो अब यहाँ कितना लेने, 4 चौक के 16, लेकिन 4 बार जाने का चांस दिख नहीं रहा, क्योंकि प्यारे बच्चों भले 4 चौक के 16 होता है, लेकिन ये भी 4 तो आगे गुणा होकर बढ़ता रहेगा, यानी 3 बार जाएगा। तो 3 यहाँ लिखिए, तो 3 यहाँ भी लिख लेंगे, 3 3 9, 3 चौक के 12, और 3 चौक के 12 1 13। यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 5 में से 3 गया 2। अगला 2 अंक प्यारे बच्चों उतर जाएगा, 3 में 3 जुड़ेगा 6, 4 4। अब कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों, तो 4 छक 24 और 4 सते 28, यानी 7 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाएंगे। तो 6 चौक 36 के 6, और 6 चौक 36 3, 39 के 9 हासिल 3, और 6 चौक 24 और 3 27, और 6 चौक 24 3 27, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अभी क्या है कि ये भी ज़्यादा दिख रहा है। अब प्यारे बच्चों ये ज़्यादा है 27,796, और ये 27,100 है, तो यहाँ ये ज़्यादा यानी 6 बार क्यों ले गए हैं। यहाँ प्यारे बच्चों हम 5 बार ही ले जाते तो हमारा यहाँ शेष बच जाता।
अब क्योंकि दशमलव के आगे ये संख्याएं चलती रहती, इसलिए जहाँ तक हमको उत्तर लाना है उसी में हम एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं कि अभी ये आगे और चलेगा, इसलिए यहीं अंक बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ जैसे 5 बार ही उचित था जाना, लेकिन हम 6 बार जान के ले गए हैं, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, √5 का, यानी 5 का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चों, 2.236 होगा, ठीक है ना। और धनात्मक पूछा था तो धन चाहे लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना है मत लगाओ। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 237.615। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक लाना है, तो क्या करेंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बना लिए। और इधर का कैसे बनता है, ये बना और ये छूट जाएगा। इसको लगाएंगे कैसे, देखिए यहाँ एक लेंगे, यहाँ एक, तो एक एक, ये घट के हो जाएगा 1, और ये 37 उतर जाएगा। एक में एक जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, 6 दूना 12 होता है, तो हम क्या यहाँ 6 बार ले जा सकते हैं, नहीं, ठीक है ना। हम यहाँ 5 बार ले जाएंगे, 5 × 5 = 25 के 5, और 5 दूना 10, 2 12, क्योंकि 6 बार ले जाते तो देखिए ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ 5 लिए तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा। 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 3 में से 2 गया 1। अच्छा प्यारे बच्चों, 61 उतरेगा, ठीक है। अब दशमलव इसके तुरंत बाद, मानी 61 के पहले दशमलव, इसलिए यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ 5 में 5 जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 0 और 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ कौन सा अंक लेंगे प्यारे बच्चों, तो 3 चौके 12, यानी यहाँ पर 4 बार जाने का चांस है। तो 4 चौके 16, और 4 0 0, इसलिए 1 लिख लेंगे, और 4 3 12, ठीक है। 4 में 4 जुड़ा 8, 0 और 3। 11 में से 6 गया 5, यहाँ 5 में से 1 गया 4, और ये कट गया, अगला अंक उतर गया प्यारे बच्चों, ये 50। अब यहाँ कौन सा अंक लें प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा अंक लें, क्या यहाँ 2 बार ले जा सकते हैं, देखिए 30 दूना 60, और यहाँ है 45, यानी एक ही बार ले जा पाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ 4 ले गए थे, तो यहाँ 4 नहीं लिखे, अभी लिख दिए। अब एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए, तो एक यहाँ भी लिखेंगे। अब 1 1 1 1 8 8, 1 0 0 1 3 3, ठीक है। एक में एक जुड़ के 2, ये 8, ये 0, ये 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ बचा है 4, और यहाँ बचा है 1। अगला डबल 0 उतर जाएगा प्यारे बच्चों। अब कितनी बार ले जाएं, 3 × 5 = 15, 150 होता है। यानी प्यारे बच्चों, अगर 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ 150 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों तब भी हम यहाँ ज़्यादा ले जाएंगे। मान लिया 4 बार ले चलें, चलिए 4 बार ले चलते हैं। 4 चौके 16, और 4 दूना 8 1 9, और 4 8 32 के 2 हासिल 3, और 4 0 0, यानी 3 हो जाएगा, और 4 3 12, ठीक है। यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ 1। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 30,824 था, इसका मतलब ये ज़्यादा जाने वाला उससे था नहीं, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों, अब यहाँ मान लिया हम 4 लिख लिए, है ना। तो जब इसका उत्तर लिखेंगे कि 237.615, या मतलब इतना ही लिख दें, इतना दिया था, इसका वर्गमूल क्या होगा, 15.414 नहीं लिखेंगे, भले ही 4 बार जा रहा है, शेष बच रहा है, क्योंकि यह संख्या भी आगे चलती रहेगी, कटने वाली नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसी को एक्स्ट्रा 1 बढ़ा के लिख देंगे, और कह देंगे कि यही धन वर्ग मूल है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों 0.016। अब कह रहा है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक लाना है, तो क्या करेंगे, देखिए एक जोड़ा ये बन गया, यानी इससे दशमलव का 1 अंक निकल के आएगा। एक ये बन गया, यानी दशमलव का 1 अंक और निकल के आएगा, और एक ये बन गया, इससे भी दशमलव का 1 अंक। अब 0 बार ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0, फिर दशमलव लगा, इसलिए दशमलव लगाएंगे, अगला अंक उतर जाएगा 0 1, 0 में 0 जुड़ेगा, 0 हो जाएगा। अब कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों, अभी भी 0 ही बार ले जाएंगे, है ना। या अब प्यारे बच्चों 0 बार क्यों ले जाएंगे, एक बार तो चला जाएगा। हाँ, 1 1 1, 1 0 0, 1 0 0, जैसा भी कहें। तो एक यहाँ लिखे, तो एक यहाँ भी लिख लेंगे। ये प्यारे बच्चों घट के 1 कट जाएगा, अगला अंक उतर जाएगा 60। 1 में 1 जुड़ा 2। अब यहाँ क्या ले लें प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा अंक ले लें, यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि 3 लेंगे तो 22 3 66 हो जाएगा, तो 2 लेंगे। तो 2 दूना 4, और 2 दूना 4। अब यहाँ 2 लिए, तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना। अगला डबल अंक उतर जाएगा, 2 में 2 जुड़ के प्यारे बच्चों हो जाएगा 4, यहाँ 2। अब कौन सा अंक लेंगे प्यारे बच्चों,
अब यहाँ मुझे 6 बार जाने का चांस दिख रहा है, तो छचोक वैसे तो जाएगा 5 ही बार, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ स्ट्राइक ले जाना चाहिए। चलिए 5 बार ही चल रहे हैं। 5 पच्चे 25 के 5 और 5 चौक 20 2 22 और 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ तो इसका मतलब 6 बार चला जाता। मैं गैस लगाया था, गैस गलत हुआ। 6 चौक 36 के 6 और 6 चौक 24 3 27 के 7 हासिल 3 2 और 6 दूना 12 3 15। ठीक है ना। अब यहाँ 10 में से 6 जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ ये कट जाएगा। ठीक है ना, 24 शेष बचेगा। यानी क्या कहेंगे, 0.016 के निकटतम तीसरे स्थान का वर्गमूल क्या होगा, 0.125 होगा। धन वर्गमूल बोला तो मन कहे तो धन आगे लगा लें। बस इतना ही था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके लिए प्यारे बच्चों मैं पहले से क्वेश्चन उतार के रखा हूँ, चलिए लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ दिया है 5/12। तो प्यारे बच्चों ये भिन्न में दिया है ना। पहले इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, 12 का भाग दे देंगे 5 में। ठीक है, जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। अब दशमलव लगा 0 उतर जाएगा, 12 एकम 12, यहाँ बचेगा 8, दशमलव लगा फिर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 छक 72। ये फिर से 8 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 12 छक 72, फिर से ये 8 हो जाएगा, फिर 0 होगा, 12 छक 72। ये फिर से यहाँ 8 होगा, फिर 0 हो जाएगा, 12 छक 72। ठीक है, यहाँ अभी भी फिर से 8 आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यानी अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक आ जाएगा। हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये 5/12 क्या है, ये भिन्न में है। ठीक है ना, ये परिमेय भिन्न में है, इसको हम लोग दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आया है। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको निकटतम तीसरे स्थान तक का वर्गमूल मिल जाएगा। चलिए अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो क्या निकला था प्यारे बच्चों अपना, वो निकला था 0.416666। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ऐसे जोड़ा बना लेंगे दशमलव का, इधर ऐसे बनता है। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव पहले दिया है तो यहाँ दशमलव पहले लगा लेंगे। अब यहाँ 41 से ज़्यादा ना हो, यानी 6 बार जाएगा, 6 6 का 36, तो यहाँ 36 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा, 5 होगा, ये कट जाएगा। 6 में 6 जुड़ के प्यारे बच्चों हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ 66 उतर गया। ठीक है ना, अब यहाँ कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 12 चौक 48, 12 पंच 60, यानी 4 बार जाने का चांस है ना प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ 4 बार ले जाएंगे, 4 चौक के 16 और 4 दूना 8 1 9 और 4 1 4, और यहाँ 4 लिए हैं तो 4 यहाँ भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब इसको क्या करेंगे, 4 4 जोड़ के 8 कर लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा 0, 16 में से 9 जाएगा 7 और ये कट जाएगा। अगला फिर से 6 6 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 12 पंचे 60 और 12 छक 72, यानी 6 बार जाएगा। तो 6 बार ज़्यादा है क्योंकि ये 70 ही है, तो 5 बार ले जाएंगे। तो 5 बच्चे 25 के 5, 5 अट्ठे 40 2 42 और 5 दूना 10, 4 14 और 5 एक 5 1 6। ठीक है, अब यानी यहाँ हमारा 5 बार गया है, इसको घटा लें, ये 1 हो गया, ये हो गया 4, यहाँ 10 में से 4 गया 6, ये कट गया। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों देखिए जो हम लोग को दिया गया था 5/12, इसका दशमलव का निकटतम तीसरे स्थान तक का वर्गमूल क्या निकला है, इसका वर्गमूल क्या निकला है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 0.416666। ठीक है ना, इसका धन वर्गमूल निकला है 0.645। ठीक है, दूसरा भिन्न दिया है प्यारे बच्चों 2 सही 1/12, इसको पहले हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24 1 25, यानी हो गया 25/12। ये मिश्रित भिन्न से हम लोग विषम भिन्न में बदल लिए। 12 का भाग देंगे 25 में, 12 दूना 24, यहाँ 1 होगा, दशमलव जाएगा 0 हो जाएगा। अभी भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये 12 है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 12 ये 10 है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसलिए 0 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, यहाँ 4 हो गया, दशमलव लगा 0 हो जाएगा, 12 तियाँ
36, यहाँ 4 फिर 40 फिर 12 तियाँ 36, यहाँ 4 फिर 40 12 तियाँ 36, ठीक है। यहाँ 4 फिर 40 फिर 12 तियाँ 36 हो जाएगा, यहाँ फिर 4 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी अपना काम हो गया है। इसी को सॉल्व कर लें तो क्या करेंगे, 2.083333, ठीक है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। दशमलव के इधर का जोड़ा ऐसे बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो एक बार ले जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक एक क्या एक, यहाँ 2 में से एक घट के 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, 0 और 8 उतरेगा। अब उसके पहले दशमलव, इसलिए दशमलव यहाँ लग जाएगा और एक में यहाँ एक जुड़ के ये 2 बन जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ कितनी बार ले जाएं, है ना, ये भी हमको साथ साथ में देखना है। तो यहाँ हम लोग 4 बार ले जाएंगे, क्योंकि 5 बार ले जाएंगे 10 तो होगा, लेकिन यहाँ आगे का जो संख्या होगा वो 5 5 25 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाएंगे। 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9, ठीक है। यहाँ 4 में 4 जुड़ के हो गया 8 और ये हो गया 2। अब यहाँ 4 ले गए तो यहाँ भी 4 ले जाना पड़ेगा। 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 9 गया 1। देखिए 12 और ये 24 था तो कैसे घटता। अच्छा अगला अंक उतर जाएगा प्यारे बच्चों 3 3। अब कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों, अभी भी देखिए 4 बार जाने का चांस है ना। देखिए 4 बार जाएगा। 4 चौके 16 और 4 अठे 32 1 33 और 4 दूना 8 3 11, ठीक है ना। अब यहाँ 4 ले गए इसलिए 4 यहाँ भी ले जाएंगे। 13 में से 6 गया 7, 12 में से 3 गया 9 और ये कट गया। अगला अंक 3 3 उतर जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। अब कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों, 3 बार जाएगा। तो यहाँ ऐसे 3 लिख लेंगे। 3 तियाएँ 9, 3 अठे 24 के 4 हासिल 2 और 3 अठे 24 2, 26 के 6 हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है ना। यानी यहाँ 3 बार वहाँ लिख दिए हैं पहले ही। 13 में से 9 गया 4, 12 में से 4 गया 8 और ये 6 में से 6 गया 0 और ये 1 उतर गया, ठीक है ना। तो कहने का आशा है प्यारे बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ जगह मिल रहा है यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इधर के इधर का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। अंडर रूट 2 - 1/12 का जो वर्गमूल है, पहले तो इसको हम लोग इसमें बदले हैं 2.083333, ठीक है। अब इसका वर्गमूल हम लोग क्या निकाले हैं, इसका वर्गमूल निकाले हैं 1.443। अब ये धन वर्गमूल बोला इसलिए धन लगा देंगे। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया है 287 सही 5/8, ठीक है। यानी यह दिया है परमीय भिन्न में, पहले इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे, लेकिन उससे पहले इसको ये मिश्रित भिन्न में है, पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या होगा देखिए, यहाँ कर लेते हैं। 8 7 56 के 6 और 8 8 64 64 5 69 के 9 हासिल 6 और 8 दूना 16 16 6 22, ठीक है। ये 2296 हो गया, इसमें 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2305, ठीक है। सॉरी 2301 हो जाएगा। अब 2301 तो ऐसे यहाँ लिख लेंगे 2301 और बटे में 8। अब ये प्यारे बच्चों हैं परमीय भिन्न में, इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे कैसे, 8 का भाग दे देंगे 2301 में। 8 दूना 16, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ 0 उतर जाएगा। 8 8 64, ये हो जाएगा 6, यहाँ फिर प्यारे बच्चों 1 उतर जाएगा। 8 7 56, यहाँ 11 में से 6 जाएगा हो जाएगा 5, 1 कट जाएगा। अब यहाँ दशमलव जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 6 48, यहाँ 2 हुआ, अब दशमलव लगा फिर 0 बढ़ जाएगा। 8 दूना 16, यहाँ 4 हुआ, दशमलव लगा है फिर 0 बढ़ जाएगा। 8 पंचे 40, ठीक है, ये कट जाएगा। यानी प्यारे बच्चों इसका दशमलव भिन्न क्या आया है, 287.625। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 287.625, ठीक है ना। कैसे जोड़ा बनता है, दशमलव के इधर ऐसे। अब दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक जाना है, इसलिए यहाँ भी एक बना लेंगे और यहाँ भी एक बना लेंगे। और इधर का तो ऐसे बनता है और इधर आता रहता है। अब यहाँ 2 है तो क्या कितनी बार जाएगा, 1 1 और 1 बार जाएगा। 1 1 क्यों 1 हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा 2 और ये 2 में से 1 जाएगा 1 और 87 उतर जाएगा। अब कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों, 6 बार ले जाएंगे। तो 6 चौक 36 और 6 दूना 12 3 15। अब 6 यहाँ लिखे हैं इसलिए 6 यहाँ भी लिखेंगे। ये जुड़ के ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा
7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। अब ये 62 होता जाएगा, लेकिन 62 से पहले प्यारे बच्चों दशमलव, इसलिए दशमलव लगा देंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे प्यारे बच्चों? 9 बार। देखिए 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 9 दूना 18, 8 26 के 6 हासिल 2, और 9 तियाँ 27, 2 31, 27 2 29, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों जुड़ के हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ 0, और 11 में से 9 गया 2, ठीक है ना। अगला अंक प्यारे बच्चों उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? अब 5 बार जाएगा। 5 पचे 25 के 5, और 5 अट्ठे 40, 2 42 के 2 हासिल 4, और 5 तियाँ 15 4 19, और 5 तियाँ 15 1 16, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है ना। ये जुड़ के हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। प्यारे बच्चों अब अगला अंक उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? 9 बार जाने का चांस दिख रहा है प्यारे बच्चों, देख ले रहे हैं एक बार। 9 9 81 की 1 हासिल 8, और 9 0 0, इसलिए यहाँ 8 लिख लेंगे। 9 9 81 के 9 81 के 1 हासिल 8, और 9 त्रिक 27 27, और 8 35 के 5 हासिल 3, और 9 त्रिक 27 27, और 3 30। हाँ प्यारे बच्चों जा रहा है, ठीक है ना। 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 5 हो जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा 5 यहाँ नहीं लिखे थे, और 5 क्या, पहले 9 नहीं लिखे थे 9 लिखेंगे, फिर 5 नहीं लिखे थे 5 लिखेंगे, फिर 9 नहीं लिखे थे 9 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऐसे लिख लेंगे कि जो हमारा 287 सही 5 बट्टे 287 सही 5/8 का वर्गमूल जो है, ये अभी हम लोग इस रूप में कर लिए हैं दशमलव भिन्न में, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना है प्यारे बच्चों? आया है 16.959, ठीक है। जो कि आपके बुक में प्यारे बच्चों क्या दे दिया है? आपके बुक में दे दिया 16.960, क्योंकि 9 जीरो बनने वाला है, और 5 जो है उसको 1 बढ़ा के लिख दिए हैं, ठीक है ना। और धन बोला था धनात्मक रहना चाहिए, तो धन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया है 368 सही 2/7, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न में, पहले इसे विषम में भिन्न में बदलेंगे। 7 7 49 के 9, और 7 6 42, 42 4 46 के 6 हासिल 4, और 7 यहाँ 21, 21 4 25, 2569 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2571, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2571/7। ये किस भिन्न में हो गया? परमीय भिन्न में हो गया। अब इसको कैसे? दशमलव भिन्न में बदलेंगे, यानी 7 का भाग दे देंगे 2571 में। प्यारे बच्चों यहाँ गलती से 61 लिख दिया हूँ, 71 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 7 तियाँ 21, यहाँ 4 बचेगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 छक 42, यहाँ 5 हो जाएगा। अगला अंक उतर जाएगा 7 सते 49 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, दशमलव हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 7 दूना 14, 14 हो जाएगा, यहाँ फिर 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0, 7 अठे 56, यहाँ 4 हो जाएगा 0, 7 बचे 35, या 5 हो जाएगा 0, 7 सते 49, यहाँ 1 हो जाएगा 0, तो 7 एकम 7, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 0, फिर 7 चौक 28, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 1 2 3, यानी दशमलव के निकटतम तीसरा स्थान हमको इतने तक में मिल जाएगा, तो इतना उठा के सॉल्व करते हैं। तो क्या आया है? आया है 367.285714। क्या करेंगे? इसका जोड़ा बनाएंगे, ये दशमलव के इधर इधर का बन जाएगा, और इसके इधर इधर का। एक बार जाएगा एक एक एक, एक
यहाँ बचेगा कितना 2 और 6 7 उतर जाएगा, एक एक जुड़ के यहाँ 2 हो जाएगा। अब की बार कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों? 9 बार ले जाएंगे। तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 दूना 18 8 26, ठीक है ना। अब ये 9 9 जुड़ के हो जाएगा 18 के 8 और 2 1 3, ठीक है ना, 38 हो गया। अब यहाँ ये 10 7 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 6, 1 कट जाएगा। यहाँ 9 बार ले गए तो इसलिए 9 यहाँ लिखेंगे। अब 28 उतारेंगे। 28 के पहले प्यारे बच्चों यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब कितनी बार ले जाएं? अब एक बार ले जाएंगे। एक एक के एक, एक अट्ठे 8, एक तिहाई 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 12 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 4, यहाँ 5 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 2, ठीक है। अब अगला अंक उतार लेंगे प्यारे बच्चों, तो एक एक जुड़ के हो जाएगा 2, यहाँ 8, यहाँ 3। अब यहाँ कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों? 6 बार ले जाएंगे। तो 6 चौक 36 के 6, 6 दूना 12 3 15 के 5 और 6 8 48, 48 एक 49 और 6 त्रिक 18, 18 4 22, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों एक बार ले गए थे यहाँ, तो एक बार यहाँ लगा देंगे और 6 बार यहाँ ले गए तो 6 बार यहाँ लगा देंगे। 6 6 जुड़ के 12 हो जाएगा और ये 2 1 3 हो जाएगा, ये 8 और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ 0, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है ना। अब अगला अंक उतर जाएगा प्यारे बच्चों 14। अब की कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों? 5 बार ले जाएंगे। तो 5 बच्चे 25 के 5, 5 दूना 10 2, 12 के 2 हासिल 2 और 5 तियाँ 15, 15 2, 17 के 7 हासिल 1, 5 अट्ठे 40 के 41 के 1 हासिल 4 और 5 तियाँ 15, 15 4 19। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 19। और यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों? 18 है। तो इसका मतलब ये हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, यानी यहाँ जाएगा 4 ही बार। कितनी बार जाएगा? 4 ही बार। तो हमको निकटतम दशमलव के तीसरे स्थान तक लाना था, लिख दिए। लेकिन इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 367 सही 2/7 का जो वर्गमूल है, पहले इसको किस रूप में बदले हैं? इसको बदले हैं दशमलव के रूप में, तो दशमलव के रूप में लिख लेंगे। ऐसे लिख लेंगे 367.285714, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या निकालें हम लोग? 19.164 लिख दें? नहीं, क्योंकि आगे भी नहीं कटेगा, इसलिए एक अंक बढ़ा के 5 लिख देंगे। अब ये दशमलव प्लस का हमारा हो गया। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों इसमें, सॉरी चौथा, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करें तो गुणनफल इतना हो जाएगा। कहने का आशा है प्यारे बच्चों कि कह रहा है वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसका उसी में गुणा कर दें तो गुणनफल 0.49 हो जाए। तो जाहिर सी बात है वर्गमूल निकालेंगे तो 0.7 निकल के आएगा। यानी इस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो पता चल जाएगा कि इस संख्या का इसी संख्या से गुणा करेंगे तो ये चीज़ चली आएगी। चलिए कॉपी में देख लेते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये जो संख्या मिली है, अगर इसी का हम लोग वर्गमूल निकाल लें तो पता चल जाएगा कि किस संख्या का किस संख्या से गुणा करने पर यही गुणनफल प्राप्त होगा। क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे? देखिए दशमलव के इधर ऐसे जोड़ा बनेगा, दशमलव के इधर ऐसे बनेगा। कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? ये जाएगा आपका 3 बार, ठीक है ना। सॉरी 3 बार नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा, हाँ 3 बार ही जाएगा। देखिए 3 तिहाई यहाँ 3 हो गया, तो 3 तिहाई हो गया 9, यहाँ 3 बचा, फिर 27 उतर गया और 3 में 3 जुड़ के 6 हो गया। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों? 5 बार जाएगा। तो 5 बचे 25 के 5 और 5 छक्का 30 2 32, ठीक है। यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 और ये कट जाएगा। अब अगला अंक उतर जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अच्छा यहाँ 5 है तो 5 लगाएंगे और अगला अंक उतारने के पहले दशमलव था इसलिए दशमलव लगा देंगे। 5 5 10 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कितनी बार जाएगा? अब अगर 1 ले लेंगे तो ये 701 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 0 बार ले जाएंगे, तो जब गुणा होगा तो ये 0 ही होगा, इसलिए यहाँ 0 बढ़ भी जाएगा। और 700 में जब 0 जुड़ेगा तो 700 ही रह जाएगा। अब अगला अंक पहले 280, फिर अगला अंक उतर जाएगा। अब कितनी बार ले जाएं प्यारे बच्चों? अब जाएगा 4 बार। 4 चौके 16। अब देखो नहीं जाएगा तो यानी एक जो हासिल था वो ले लेंगे, फिर 4 0 0 4 7 28। ये संख्या पूरी कट गई प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि 35.04 ही वह संख्या है जिसका अगर इसी में गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा?
ये संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब इसी संख्या का वर्गमूल ही तो है ये चीज़, है ना। 3500 और 35.04 इस संख्या का वर्गमूल है। तो ठीक है, तो कह रहा है कि वह कौन सी संख्या होगी, तो लिख देना वह संख्या 35.04 होगी। ठीक है ना, इतना ही आपको कॉपी में लिखना है लगा के। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी मीटर में दिया और सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है ना, वर्ग का भुजा क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा स्क्वायर होता है। यानी अभी चलिए कॉपी पे बता रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमको दिया है, क्या दिया है, 0.0000, उसके बाद क्या दिया है प्यारे बच्चों, 37636, यही दिया है ना। हाँ ठीक है, ये इधर हो गया भुजा स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इधर भुजा को रहने दें, तो जो स्क्वायर है इधर की संख्या को करड़ी में कर देगा। किस में कर देगा, करड़ी में। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो जो निकल के आएगा वही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। चलिए लगाते हैं, 0.00037636। अब देखिए इधर एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये और एक ये। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए अब मैं एक बार एक क्वेश्चन में बता दिया हूँ, बार बार ये चीज़ करूँगा नहीं, क्योंकि शून्य शून्य लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, 2 शून्य है इसलिए 1 शून्य लिख लेंगे। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 है, यानी एक बार जाएगा, एक बार और एक बार, तो एक एकम एक हो जाएगा। 3 में से एक जाएगा 2 और फिर 7 6 उतर जाएगा, एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, अब ये जाएगा आपका 9 बार। कितनी बार, 9 बार। 9 9 81 की 1 हासिल 8 और 9 दूना 18 8 26, तो ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 3 6 उतर जाएगा। 9 9 18 और 2 1 3। अब कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमको लग रहा है कि 4 बार जाएगा। तो 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, 32 एक 33 और 4 तियाँ 12 3 15। ठीक है ना, यानी पहले यहाँ 9 लिख लेंगे, फिर यहाँ 4 लिख लेंगे, तो ये कट गया। तो प्यारे बच्चों भुजा कितना निकला है, भुजा निकला है 0.0194 मीटर। ठीक है, लेकिन कहा है सेंटीमीटर में बताइए, तो सेंटीमीटर में मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए प्यारे बच्चों 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें अब हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिए 0.0194 में अगर हम 100 से गुणा कर दें प्यारे बच्चों, तो देखिए ऐसे लिख लेंगे, जो संख्या वो लिख लेंगे, पहले 194 लिख लेंगे, फिर आगे 00 बढ़ा लेंगे, फिर 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 1.94। ठीक है ना, ये आ जाएगा मीटर अभी। तो ये आ गया प्यारे बच्चों 1.94 सेंटीमीटर में। तो ये किसके निकटतम है, बोला है आपके क्वेश्चन में कि लगभग सेंटीमीटर में बताइए। तो 0.06 का मतलब क्या, इसको हम पूरा 2 मान लें तो 2 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये गुणा करने में आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। क्या होता है, अगर दिक्कत हुआ है तो बता दे रहा हूँ। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 0 0 0 फिर 1 चौके 4 1 9 9 1 1 1। ठीक है ना, ये 0.0491 1 2 3 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लग गया। तो ये प्यारे बच्चों अभी ये सेंटीमीटर में बदल तो गया है, लेकिन यहाँ पूछा था लगभग कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1.94 लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर होता, जो आपको मैं बता दिया। चलिए चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 6वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपकी किताब में दिया है कि यदि √2 बराबर होता है 1.4124, तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक बताइए। चलिए बताते हैं। 6वां क्वेश्चन आपका दिया है √2 बराबर 1.6 और 1.4142, तो √8 का मतलब बताइए। प्यारे बच्चों हम √8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसको प्यारे बच्चों हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2√2,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, जब रूट के अंदर से एक जोड़ा निकाल लिए तो ये 2 तो बाहर पूरा हो गया, तो अंदर क्या बचा? केवल रूट 2 बचा, ठीक है ना? अब यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे और रूट 2 का मान दिया है 1.4142, तो इससे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8, सॉरी 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। तो दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक बोला था, हम लोग 4 स्थान तक निकाल दिए, है ना? मैं आशा करता हूँ कि ये अभ्यास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इन सब सवालों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप देखे होंगे कई बार मुझे बार सॉरी बोलना पड़ा, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी भी बहुत समय से छूट गई थी। अब धीरे धीरे ऐसे आपको लगवा रहे हैं तो हमारी भी प्रैक्टिस होती जा रही है। बाकी आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बस आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर आएगा।